छत्तीसगढ़ के हर घर के बच्चों से जुड़ा फैसला है। 5वीं और 8वीं की परीक्षा को केंद्रीकृत करने का फैसला लिया गया है। 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है, जिससे कि राज्य में शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके। कुछ लोगों ने ये भी कहा, क्या पहले की तरह 5वीं और 8वीं बोर्ड हो जाएगा? तो आज इसी को आपको समझाएंगे कि केंद्रीकृत का मतलब क्या है, 5वीं और 8वीं की परीक्षा केंद्रीकृत कैसे हो जाएगी और ये केंद्रीकृत क्या है। प्रति वर्ष 1 लाख रुपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, यानी कि एनर्जी जो टैक्स लगता है वो टैक्स अब नहीं लगेगा। प्रथम 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में बहुत जरूरी फैसले लिए हैं। हालांकि फैसले तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक फैसला ऐसा है जो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के हर घर के बच्चों से जुड़ा फैसला है। 5वीं और 8वीं की परीक्षा को केंद्रीकृत करने का फैसला लिया गया है। जब ये कैबिनेट की मीटिंग में आया और ये फैसला लिया गया कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा को केंद्रीकृत किया जाएगा, उसके बाद लोगों के मन में सवाल बहुत सारे थे कि आखिर केंद्रीकृत शब्द है क्या। कुछ लोगों ने ये भी कहा, क्या पहले की तरह 5वीं और 8वीं बोर्ड हो जाएगा? तो आज इसी को आपको समझाएंगे कि केंद्रीकृत का मतलब क्या है, 5वीं और 8वीं की परीक्षा केंद्रीकृत कैसे हो जाएगी और ये केंद्रीकृत क्या है। लेकिन उससे पहले आपको मैं समझा दूं कि आज कैबिनेट की 17वीं बैठक थी और इस 17वीं बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, ये निर्णय के संबंध में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कौन कौन से जरूरी फैसले थे जो लिए गए और 5वीं और 8वीं की परीक्षा केंद्रीकृत कैसे होगी, ये भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीकृत शब्द का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले आज आपको बता दें कि महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कई जरूरी निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय जो आज पहला था, मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई है। दूसरा फैसला था, मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशासित 54 प्रकरण को न्यायालय से वापस लिए जाने के लिए आगामी कार्रवाई करने के लिए अनुमोदन किया गया। तीसरा फैसला था, खरीफ विपणन वर्ष यानी कि 2024-25 में राज्य में एक मक्का फसल और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत दलहन, तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना यानी कि पिछले साल आने वाले साल में चना, मसूर और सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। और चौथा निर्णय था, छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकता अनुसार सीधे बीज क्रय कर किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय था, मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, यानी कि एनर्जी जो टैक्स लगता है वो टैक्स अब नहीं लगेगा। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक 5 साल के बाद 25% की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे समाप्त कर दिया गया, यानी कि किसानों के लिए एक बड़ा निर्णय था। इसके बाद मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है। अब आपको बताते हैं कि ये क्या है केंद्रीकृत करने का जो फैसला है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं जो बोर्ड थी पहले, उसे समाप्त कर दिया गया था और कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसके मद्देनज़र 5वीं और 8वीं को बोर्ड से हटाया गया था और उसके बाद से
ये देखा जा रहा था कि 5वीं और 8वीं के सभी बच्चों को पास करने का नियम था। आरटी के नियम में भी ये लागू है कि सभी बच्चों को पास करना है। तो ऐसे में जो क्वालिटी एजुकेशन था, जो क्वालिटी एजुकेशन होनी थी, एक दौर था, आपको मालूम होगा 5वीं और 8वीं के ऊपर जब बोर्ड रखा गया था तो बच्चे बहुत मेहनत करते थे। बच्चों के साथ साथ टीचर भी मेहनत करते थे और टीचर के साथ साथ पेरेंट भी बहुत मेहनत करते थे, कहीं बच्चा फेल ना हो जाए बोर्ड में। तो उस बोर्ड से हटाकर शब्द हटा दिया गया है, बोर्ड शब्द अब नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, जो पैमाना तय किया गया है 5वीं और 8वीं के लिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि इसी सत्र से 5वीं और 8वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये परीक्षा महत्वपूर्ण होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि परीक्षा का जो पेपर होगा, वार्षिक परीक्षा के जो पेपर होंगे, वो बाहर सेट होंगे और उत्तर पुस्तिका भी चेक करने के लिए बाहर भेजा जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बोर्ड तो लिखना नहीं है, लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए मूल्यांकन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों का आकलन छमाही परीक्षा के आधार पर करना है, ये भी एक प्रस्ताव में है। इसके अलावा छमाही के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा, टाइम टेबल भी जारी होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को भाषा, गणित, विज्ञान में प्राप्त नंबरों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाएगा। 3री और 5वीं तक विद्यार्थियों का पहाड़ा याद कराया जाएगा। गणित की मूल संक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों को 3री से 8वीं तक के विद्यार्थियों को विकसित किया जाएगा। फरवरी माह तक सिलेबस पूर्ण करना होगा। 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर की लिखित तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कमज़ोर विद्यार्थियों को रेमेडियल कक्षाएं 15 जनवरी से प्रारंभ की जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा क्लास भी ली जा सकती है। वहीं कमज़ोर बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण 10वीं 12वीं में ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी ज़रूरी था। और आपको बता दें कि प्रश्न पत्र कहीं और बनेगा, चेकिंग भी कहीं और होगा, और गुणवत्ता लाने के लिए छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने तय किया है कि 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा है उसे केंद्रीकृत किया जाए। हालांकि इस संबंध में और भी डिटेल गाइडलाइन जारी की जाएगी कि आखिर केंद्रीकृत क्या है, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि केंद्रीकृत के अंदर में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत की जब कैबिनेट में प्रस्ताव आया कि 5वीं और 8वीं को केंद्रीकृत किया जाएगा। तो केंद्रीकृत का मतलब यही है कि 5वीं और 8वीं जो अब है उसका पैटर्न बदल जाएगा, परीक्षा के प्रश्न पत्र के पैटर्न बदल जाएंगे, और बच्चों के अंदर स्किल, क्वालिटी एजुकेशन लाने की कोशिश की है छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने। ये महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं। इस पर हम आगे और भी डिटेल में शिक्षाविदों से बातचीत करके इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, उसे भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या एक्चुअल में। लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि केंद्रीकृत जो शिक्षा प्रणाली है जो 5वीं और 8वीं में लागू होने वाला है, इसी सत्र से आपके घर में 5वीं और 8वीं के बच्चे हैं तो उनका जो पढ़ाई का जो पैटर्न है वो बदलने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न बदलने वाला है। एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी पैटर्न बदला हुआ नजर आएगा। डीपीआई ने इस पर काफ़ी मेहनत की थी और उसके बाद आज ये प्रस्ताव गया। प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साफ कहा था कि जो सिलेबस है स्कूल स्तर के उससे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो गई है। प्राथमिक शिक्षा के बाद मिडिल और मिडिल के बाद हाई और हायर एजुकेशन पर भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए लगातार छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार लगी हुई है। इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण दो और थे जो हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड थे, वो भी आपको जानना जरूरी कि मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए व्यापर्तन शुल्क और अर्थदंड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिए गए। यानी कि हाउसिंग बोर्ड के जो भी कंज्यूमर हैं, हाउसिंग बोर्ड के जो भी लाभार्थी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं फ्री होल्ड के संबंध में एक बड़ा जरूरी निर्णय लिया गया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे आप सुनिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव क्या कुछ कह रहे हैं आज की कैबिनेट मीटिंग को लेकर। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन, तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर, सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री परिषद की 17वीं बैठक राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं।
इसमें जो प्रमुख निर्णय है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्री परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही के लिए अनुमोदन किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को चना उपार्जन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रय किए जाने की अनुमति दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना मसूर सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पेनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकता अनुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नियम 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक 5 साल में 25% की वृद्धि का भी प्रावधान था। इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं और ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है, जिससे कि राज्य में शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके और उसमें सुधार आ सके। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन MOU के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। गृह निर्माण मंडल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क, प्रीमियम, अर्थदंड एवं भू राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए
व्यपवर्तन शुल्क और अर्थदंड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।